नमस्ते दोस्तों। आज हम सीखने जा रहे हैं एक्टिवाइज एंड पैसिवाइज। ग्रामर में जो कुछ डिफिकल्ट टॉपिक्स है उसमें से एक डिफिकल्ट टॉपिक है एक्टिवाइज एंड पैसिवाइज। लेट्स लर्न एक्टिवाइज एंड पैसिवाइज। व्हाट इज मीन बाय एक्टिवाइज? इन एक्टिव वॉइस द फोकस इज गिवन ऑन सब्जेक्ट एंड वी स्पीक अबाउट सब्जेक्ट। एक्टिवाइज में हम ज्यादा जो फोकस करते हैं वो सब्जेक्ट के ऊपर करते हैं और सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो इंपॉर्टेंट रहता है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट रहता है। तो व्हाट इज मीन बाय पैसिव वॉइस? इन पैसिव वॉइस द फोकस इज गिवन ऑन ऑब्जेक्ट एंड वी स्पीक अबाउट ऑब्जेक्ट। ज्यादा फोकस जो है वो ऑब्जेक्ट पे किया जाता है और हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। चेंज द वॉइस में आई बिकम्स मी, वी बिकम्स अस, यू बिकम्स यू बिकम्स यू। फर्स्ट यू सिंगुलर है, सेकेंड यू प्लूरल है। ही बिकम्स हिम, शी बिकम्स हर, इट बिकम्स इट, दे बिकम्स देम। अगेन आई एम गोइंग टू रिवाइज दिस। अब हम लोगों को क्या करना है, इसे अच्छी तरह से याद करना है। ये आपके सामने सभी प्रोनाउन है। आई बिकम्स मी, वी बिकम्स अस, यू बिकम्स यू बिकम्स यू, ही बिकम्स हिम, शी बिकम्स हर, इट बिकम्स इट, दे बिकम्स देम। ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है, आप लोगों को बहुत मन लगा के सीखना है। एक्टिवाइज पैसिवाइज। मैं पंकज गोसावी आप लोगों को इस चीज की गारंटी देता हूं, यदि आप 6 रूल अच्छे से करोगे तो 101% चेंज द वॉइस कुछ ही घंटों में, कुछ ही समय में आप लोगों को आ जाएगा। रूल नंबर 1 है, एक्टिव वॉइस में वर्ब 1 है यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो पैसिव वॉइस में आप लोगों को एमएसआर प्लस वर्ब 3 यूज करना है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब 3 आएगा यानी आएगा ही। रूल नंबर 2 है, यदि वर्ब 2 है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में वॉज वर्ब प्लस वर्ब 3 लेना है। रूल नंबर 3, यदि एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस है यानी सपोर्टिंग वर्ब हैव, हैज, हैड है, तो पैसिव में आप लोगों को बीन प्लस वर्ब 3 लेना है। एक्टिव वॉइस में विल से लेके डेयर तक इतने इसमें से कोई भी एक सपोर्टिंग वर्ब है तो पैसिव वॉइस में बी प्लस वर्ब 3 लेना है। तो विल से लेके डेयर तक ये कौन से सपोर्टिंग वर्ब है? विल, वुड, शाल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, नीड और डेयर। ये 13 में से कोई भी एक सपोर्टिंग वर्ब आप लोगों को एक्टिव वॉइस में दिखाई दिया तो पैसिव वॉइस में बी प्लस वर्ब 3 लेना है। विल बी, शाल बी, शुड बी प्लस वर्ब 3। रूल नंबर 5, वर्ब प्लस आईएनजी यानी कोई भी कंटिन्यूअस टेंस रहो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस, पैसिव वॉइस में बीइंग प्लस वर्ब 3 आप लोगों को यूज करना है। फ्यूचर कंटिन्यूअस का क्यों पैसिव वॉइस नहीं होता वो हम आगे देखेंगे। रूल नंबर 6 है, यदि एक्टिव वॉइस में इंपरेटिव सेंटेंस है यानी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस की शुरुआत वर्ब 1 से हो रही है, उसमें सब्जेक्ट नहीं है, इंपरेटिव सेंटेंस है, तो पैसिव वॉइस में लेट की कंस्ट्रक्शन यूज करना है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब 3। ये अच्छे से 6 रूल आप लोगों को रिवाइज करने हैं। 101% आपको एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस आ जाएगा। वर्ब 1 रहा तो एमिजार प्लस वर्ब 3, वर्ब 2 रहा तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब 3, हैव, हैज, हैड ऐसे सपोर्टिंग वर्ब आए तो बीन प्लस वर्ब 3, will, would, shall, should, can, could, may, might, must, ought to, used to, need और dare ऐसे सपोर्टिंग वर्ब रहे तो बी प्लस वर्ब 3 लेना है। वर्ब प्लस आईएनजी यानी कोई भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस है तो पैसिव वॉइस में बीइंग प्लस वर्ब 3 लेना है। एक्टिव वॉइस में इंपरेटिव सेंटेंस है जिसकी शुरुआत वर्ब 1 से होती है तो आपको पैसिव वॉइस में लेट की कंस्ट्रक्शन यूज करनी है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब 3। तो हम ये 6 रूल के ऊपर कुछ हम सेंटेंसेस देखेंगे। रूल नंबर 1, वर्ब 1 रहा तो हम लोगों को एमिजार यूज करना है। मिस्टर कृष्णा जी टीचेस अस मैथमेटिक्स। मिस्टर कृष्णा जी क्या है? सब्जेक्ट है। टीचेस क्या है? वर्ब 1 है। अस क्या है? ऑब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। तो मिस्टर कृष्णा जी सब्जेक्ट, टीचेस वर्ब 1, अस ऑब्जेक्ट, मैथमेटिक्स कॉम्प्लीमेंट। तो इसका आंसर कैसे होगा?
अस का हो जाएगा वी, अस का क्या होगा वी, जैसे कि हमने देखे थे रूल्स। वी, आर क्यों आया यहां, यदि वर्ब वन है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो एमिजार में से एक लेना है, वी के सामने सपोर्टिंग वर्ब में आर लेना है, वी आर। टीच का थर्ड फॉर्म क्या है, टॉट, ऑब्वियसली पैसिवाइज करते समय हमको वर्ब थ्री लेना है, वी आर टॉट। अभी हमेशा वर्ब थ्री के बाद आपको कॉम्प्लीमेंट रखना है, तो मैथमेटिक्स से कॉम्प्लीमेंट हमने टॉट के बाद में रखा, बाय मिस्टर कृष्णा जी, बाय करके मिस्टर कृष्णा जी का मिस्टर कृष्णा जी ही रहेगा। इस तरह से कुछ सेंटेंसेस देखने के बाद आप लोगों को तुरंत चेंज द वॉइस आ जाएगा। रूल, अभी सेंटेंस नंबर 2, रूल नंबर 1, सानिया मिर्जा है सब्जेक्ट, प्लेज है वर्ब वन, टेनिस है ऑब्जेक्ट और फॉर इंडिया है कॉम्प्लीमेंट। तो हमको सबसे आगे हम लोगों को सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। टेनिस क्या है, ऑब्जेक्ट, उसका क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो टेनिस का टेनिस जैसे की वजह से टी कैपिटल हो जाएगा टेनिस। अब टेनिस एक खेल का नाम है, तो एमिजार में से यहां क्या आएगा, टेनिस इज, प्लेज वर्ब वन था ना इसलिए इज लिया। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या है, प्लेड, टेनिस इज प्लेड। अभी हमेशा वर्ब थ्री के बाद हमें कॉम्प्लीमेंट रखना है फॉर इंडिया। यहां पे क्या कॉम्प्लीमेंट क्या है, फॉर इंडिया, बाय सानिया मिर्जा। नाम रहा तो जैसे के वैसे बाय प्लस वो नाम आएगा। अभी अगला सेंटेंस देखेंगे। गवर्नमेंट क्या है, सब्जेक्ट। इनवाइट्स क्या है, वर्ब वन। यंग ग्रेजुएट्स क्या है, ऑब्जेक्ट। टू टीच अडल्ट्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट। तो हमको यंग ग्रेजुएट से सामने लेना है पैसिव वॉइस में, यंग ग्रेजुएट्स। ओके, ये प्लूरल है, प्लूरल है तो जैसे एमिजार में से क्या आएगा, आर, यंग ग्रेजुएट्स आर। इनवाइट का थर्ड फॉर्म क्या है, इनवाइटेड, इनवाइटेड ये वर्ब थ्री है तो उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट आएगा, तो ऊपर के सेंटेंस में थर्ड नंबर में क्या है, टू टीच अडल्ट्स। तो इनवाइटेड के बाद हमने क्या लिया, टू टीच अडल्ट्स। अब बाय करके गवर्नमेंट जैसे के वैसे। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 4, शालिनी क्या है, सब्जेक्ट। ड्रिंक्स क्या है, वर्ब वन। टी क्या है, ऑब्जेक्ट। एवरी मॉर्निंग क्या है, कॉम्प्लीमेंट। तो हमें पैसिवाइज करते समय जो ऑब्जेक्ट है वो आगे लेना है, टी, टी का टी कैपिटल हो जाएगा। ड्रिंक्स वर्ब वन है, यानी रूल नंबर 1 है, वर्ब वन रहा तो एमिजार हम यूज करते हैं। टी सिंगुलर है इसलिए इज यूज किया। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो ड्रिंक का थर्ड फॉर्म है ड्रंक, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आता है सपोर्टिंग वर्ब के बाद में। अभी थर्ड फॉर्म के बाद में हमने कॉम्प्लीमेंट रखा, कौन सा कॉम्प्लीमेंट, एवरी मॉर्निंग। तो ड्रंक के बाद में एवरी मॉर्निंग बाय शालिनी। सेंटेंस नंबर 5, वी क्या है, सब्जेक्ट। होल्ड क्या है, वर्ब वन। होल्ड के तीन फॉर्म क्या है, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। तो होल्ड का थर्ड फॉर्म हेल्ड हम पैसिव वॉइस में करेंगे। वी है सब्जेक्ट, होल्ड है वर्ब वन। दीज मीटिंग्स क्या है, ऑब्जेक्ट। इन द कॉन्फ्रेंस रूम क्या है, कॉम्प्लीमेंट। तो हमें दीज मीटिंग्स पैसिव वॉइस में शुरुआत में लेना है, दीज मीटिंग्स प्लूरल है तो हमने आर लिया। होल्ड का थर्ड फॉर्म हेल्ड हो जाएगा। थर्ड फॉर्म के बाद में हमें लेना है कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट क्या है, इन द कॉन्फ्रेंस रूम। और बाय, वी का क्या होता है, अस। जिस तरह से हमने देखा था, आई बिकम्स मी, वी बिकम्स अस, यू बिकम्स यू बिकम्स यू, ही बिकम्स हिम, शी बिकम्स हर, इट बिकम्स इट, दे बिकम्स देम। ये हम लर्न कर चुके हैं। और ये भी हमने चीज देखी कि रूल नंबर 1 में वर्ब वन है तो आपको एम इज आर सिंगुलर या प्लूरल इस हिसाब से लेना है। पैसिव वॉइस में हम हमेशा वर्ब थ्री ही लेंगे। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट रहता है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट रहता है। रूल नंबर 2, यदि सेंटेंस में वर्ब टू है एक्टिव वॉइस में तो आपको वॉज वर लेना है। यानी वर्ब टू का मतलब क्या है दोस्तों, वर्ब टू का मतलब है सिंपल पास्ट टेंस। यदि एक्टिव वॉइस में सिंपल पास्ट टेंस है तो हमें पैसिव वॉइस में वॉज या वर ये सपोर्टिंग वर्ब यूज करने हैं, और पैसिव वॉइस में हमेशा हम वर्ब थ्री लेते हैं। राम क्या है, सब्जेक्ट। इमरेस्ट क्या है, वर्ब टू। भरत क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जो है वो आगे आ जाएगा, इस सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो भरत, तो भरत के सामने वॉज आएगा कि वर, ऑब्वियसली वॉज आएगा, क्योंकि भरत ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। भरत वॉज। इमरेस्ट का थर्ड फॉर्म भी इमरेस्ट ही है। इमरेस्ट का मतलब है हग,
मराठी में जिसे आलिंगन देने कहते हैं, मीठी मारने कहते हैं, बाहों में लेना कहते हैं, उसे इम्ब्रेस्ड कहते हैं। भरत वॉज इम्ब्रेस्ड बाय राम। राम का राम ही होगा, दूसरा नहीं होगा। जो नाम आता है, कोई भी नाम है तो वो नाम ही रहेगा। तो इसी तरह से रूल नंबर 2 का सेकेंड नंबर का सेंटेंस देखेंगे। अभी आप लोगों को बताना है द बॉस क्या है। करेक्ट, द बॉस क्या है? सब्जेक्ट। केप्ट क्या है? वर्ब टू। केप्ट के 3 फॉर्म क्या है? कीप, केप्ट, केप्ट। मी क्या है? ऑब्जेक्ट। वेटिंग क्या है? कॉम्प्लीमेंट। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, मी का क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस में? ऑब्वियसली आई होगा। मी का होगा आई। आई के बाद में वॉज आता कि वर आता? ऑब्वियसली वॉज आता। तो आई वॉज केप्ट का थर्ड फॉर्म भी केप्ट है। आई वॉज केप्ट, कॉम्प्लीमेंट क्या लेना पड़ेगा? वेटिंग। आई वॉज केप्ट वेटिंग बाय द बॉस। ये है रूल नंबर 2। वर्ब 2 रहा तो वॉज वर्ब में से एक सपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, उस हिसाब से हम लोगों को लेना है। सेंटेंस नंबर 3, द एमडी क्या है? सब्जेक्ट है। टोल्ड क्या है? वर्ब 2 है। अस क्या है? ऑब्जेक्ट है। अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। तो हम लोगों को क्या करना है? अस का वी करना है। अस बिकम्स वी। अस ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, तो यहां वी हो गया। तो वी के सामने वॉज आता है कि वर आता है? प्लूरल है तो वर आता है। टोल्ड का थर्ड फॉर्म टोल्ड ही है। टेल, टोल्ड, टोल्ड। सेकेंड फॉर्म भी टोल्ड है, थर्ड फॉर्म भी टोल्ड है। यहां तक समझ में आया? वी वर टोल्ड। सेकेंड, यहां थर्ड फॉर्म के बाद में हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट कौन सा है? अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट बाय द एमडी। द एमडी का एमडी रहेगा। हमारे ये रूल नंबर 2 शुरू है। रूल नंबर 1 में वर्ब 1 रहा तो हम एमिजार लेते थे, वर्ब 2 रहा तो हम वॉज या वर लेंगे, और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब 3 ही आता है। सेंटेंस नंबर 4, व्हाट इज साइली? साइली इज अ सब्जेक्ट। गेव, वर्ब 2। गेव के 3 फॉर्म क्या है? गिव, गेव, गिवन। साइली गेव। द बेगर क्या है? ऑब्जेक्ट। एंड ओल्ड सारी क्या है? कॉम्प्लीमेंट। तो हम क्या करेंगे? द बेगर को शुरुआत में लेंगे। द बेगर। तो दो तरह से ये सेंटेंस होगा, हम द बेगर भी शुरुआत में ले सकते हैं और एन ओल्ड सारी भी। अब यहां मुझे अभी तक हम जो सीखे उससे रिलेटेड कुछ रूल सिखाने हैं। जब भी आपके सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट रहेगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसे अच्छे से समझो। जब भी दो ऑब्जेक्ट रहेंगे, पहला जो है द बेगर, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब भी ऑब्जेक्ट पर्सन से रिलेटेड है, द बेगर वो इनडायरेक्ट होता है। एंड ओल्ड सारी ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यदि एक ही सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो दो तरह से हम आंसर कर सकते हैं। फिर से, साइली क्या है? सब्जेक्ट। गेव क्या है? वर्ब 2। अब आपको दो ऑब्जेक्ट यहां मिल गए, द बेगर भी ऑब्जेक्ट है एंड ओल्ड सारी भी ऑब्जेक्ट है। तो दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं इंग्लिश में, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर्सन से रिलेटेड होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट थिंग से रिलेटेड होता है। द बेगर ये एक पर्सन है तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आई डी ओ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड ओल्ड सारी क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डी ओ। तो हम सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, सबसे पहले एक काम करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से करेंगे। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है दोस्तों? एंड ओल्ड सारी। मैंने पहले ही बताया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये थिंग से रिलेटेड है। तो हमने क्या किया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड ओल्ड सारी शुरुआत में लिया। एंड ओल्ड सारी, अब ये सिंगुलर है तो हमें वॉज लेना पड़ेगा। गेव का थर्ड फॉर्म है गिवन एंड ओल्ड सारी वॉज गिवन। इसके बाद हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो यहां पे कॉम्प्लीमेंट आएगा द बेगर, टू द बेगर बाय साइली। अब यही दूसरा तरीका, सेंटेंस बनाने का दूसरा तरीका। अब हमने जब दूसरे तरीके में द बेगर सामने लिया तो ये आईडीओ है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो पर्सन से रिलेटेड है। द बेगर सिंगुलर है तो वॉज लिया। द बेगर वॉज गिवन, गिवन के बाद में हमने कॉम्प्लीमेंट रखा है ओल्ड सारी बाय साइली। यानी अभी मैंने एक नया तरीका आप लोगों को सिखाया। यदि एक ही सेंटेंस में आपको कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, यानी दो ऑब्जेक्ट मिल रहे, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हम किस तरह से कर सकते हैं। अभी थोड़ी डिफिकल्टी होगी तो आगे जो सेंटेंस लेंगे उसमें और मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों के लिए। सेंटेंस नंबर 5, somebody क्या है? सब्जेक्ट। स्टोल क्या है? वर्ब 2। माय कार क्या है? ऑब्जेक्ट। लास्ट वीक क्या है? कॉम्प्लीमेंट। तो हमें माय कार ये सब्जेक्ट की जगह लेना है। माय कार, माय कार सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है, तो
तो ऑब्वियसली हमें वॉज लेना है। जैसे कि हमने डिसाइड किया कि वर्ब टू यानी सिंपल पास्ट टेंस आपको एक्टिव वॉइस में दिखाई दिया, तो वॉज वर्ब में से एक सपोर्टिंग वर्ब आपको आंसर में लेना है और वर्ब 3 यूज करना है। स्टील, स्टोल, स्टोलन, इसका मतलब है चुराना, तो स्टोल का थर्ड फॉर्म है स्टोलन। तो माय कार वॉज स्टोलन, स्टोलन के बाद में हमको कॉम्प्लीमेंट रखना है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या है, लास्ट वीक। तो हम कैसे कह सकते हैं, तो यहां थोड़ा एक मिस्टेक हो गई है। माय कार वॉज स्टोलन लास्ट वीक बाय समबडी, ऐसा चाहिए, बाय लास्ट वीक समबडी नहीं चाहिए, माय कार वॉज स्टोलन लास्ट वीक बाय समबडी। रूल नंबर 3, अभी रूल नंबर 3 क्या है, यदि एक्टिव वॉइस में हैव, हैज, हैड है तो आपको उसके सामने बीन यूज करना है पैसिव वॉइस में। तो ये रूल सीखने से पहले मैं आपको रूल नंबर 1 पूछना चाहूंगा। क्या था हमारा रूल नंबर 1, यदि सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में वर्ब 1 है तो पैसिव में एम इज आर यूज करो। रूल नंबर 2 क्या था, यदि सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में वर्ब टू है यानी सिंपल पास्ट टेंस है तो पैसिव वॉइस में वॉज या वर यूज करो। अब आपके सामने रूल नंबर 3, हैव, हैज, हैड रहा तो हमें बी डबल ई एन, बीन, ये उसके साथ पैसिव वॉइस में यूज करना है और वर्ब 3 लेना भूलना नहीं, पैसिव वॉइस में हमें हमेशा वर्ब 3 लेना है। तो यहां पे सेम सेंटेंस हम सीखेंगे, समवन, समवन क्या है, सब्जेक्ट, हैज क्या है, सपोर्टिंग वर्ब, स्टोलन क्या है, वर्ब 3, माय बुक क्या है, ऑब्जेक्ट। तो अभी हम देखेंगे समवन के सामने यहां हैज क्यों आया, वो सिंगुलर है। ओके, अब इसका टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या, हाँ, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यदि टेंसेस अच्छे से आते, स्ट्रक्चर अच्छे से आते तो आपको टेंसेस बहुत इजी जाएगा। टेंसेस और सपोर्टिंग वर्ब्स और थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऐसी चीजें है तो आपको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस बहुत अच्छे से आएगा। समवन क्या है, सब्जेक्ट, हैज क्या है, सपोर्टिंग वर्ब, स्टोलन क्या है, वर्ब 3, माय बुक क्या है, ऑब्जेक्ट। तो हमें ऑब्जेक्ट सामने लेना है, माय बुक, एम कैपिटल हो जाएगा। जब भी नए सेंटेंस की आप शुरुआत करते हो तो पहला लेटर हम कैपिटल लेते हैं। माय बुक, अभी ये सिंगुलर है, बुक्स है क्या, नहीं है, बुक है, तो माय बुक हैज बीन, जैसे हमने डिसाइड किया था हैव, हैज, हैड, ये एक्टिव वॉइस में लिया तो उसके सामने बी डबल ई एन, बीन और वर्ब 3 लेना है। माय बुक हैज बीन स्टोलन बाय समवन, यहां किसी भी तरह का कॉम्प्लीमेंट नहीं है, यहां पे सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट माय बुक दिया गया है। सेंटेंस नंबर 2, बीरबल, बीरबल है सब्जेक्ट, हैज है सपोर्टिंग वर्ब, सेव्ड है वर्ब 3, मी है ऑब्जेक्ट। तो आपको याद है मी का क्या हो जाएगा पैसिवाइज करते समय, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। मी का क्या होगा, आई। तो आई के सामने हैज आता है कि हैव आता है, ये एक्सेप्शन है। आई सिंगुलर होने के बावजूद यहां हैव आता है, वैसे तो सिंगुलर सब्जेक्ट रहा तो हैज आना चाहिए, लेकिन आई इस चीज के लिए एक्सेप्शन है। आई हैव बीन, सेव का थर्ड फॉर्म क्या है, सेव्ड, आई हैव बीन सेव्ड बाय बीरबल। ये रूल नंबर 3 हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का सीख रहे हैं। सेंटेंस नंबर 3, द मिनिस्टर क्या है, सब्जेक्ट, हैड क्या है, सपोर्टिंग वर्ब, ऑलरेडी क्या है, वो एडवर्ब है कि जो सपोर्टिंग वर्ब या मेन वर्ब के साथ आया है, इन्फॉर्म के साथ ऑलरेडी आया है। ऑलरेडी इन्फॉर्म हमें हमेशा साथ में लेना है। द मिनिस्टर है सब्जेक्ट, हैड है सपोर्टिंग वर्ब, ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म वर्ब 3, हीज कैबिनेट ये है ऑब्जेक्ट, और अबाउट हिज डिसीजन ये है कॉम्प्लीमेंट। अबाउट हिज डिसीजन क्या है, कॉम्प्लीमेंट। जनरली कॉम्प्लीमेंट आर्टिकल या प्रीपोजिशन से शुरुआत होती है, अबाउट ये प्रीपोजिशन है, तो कॉम्प्लीमेंट जनरली एक तो प्रीपोजिशन से शुरुआत होती है, एक तो आर्टिकल से शुरुआत होती है। तो इसका आंसर देखेंगे, तो हीज कैबिनेट मैंने ऑब्जेक्ट बताया था, वो हमने सामने लिया। हीज कैबिनेट हैड ऑलरेडी बीन इन्फॉर्म्ड, ऑलरेडी ये एक एडवर्ब है तो वो हमेशा सपोर्टिंग वर्ब के साथ हम लेंगे। हीज कैबिनेट हैड ऑलरेडी बीन, इन्फॉर्म्ड का थर्ड फॉर्म भी है इन्फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बाद में आपको कॉम्प्लीमेंट रखना है, वो कौन सा है, अबाउट हिज डिसीजन बाय द मिनिस्टर। सेंटेंस नंबर 4, रूल नंबर 3, द इंजीनियर्स क्या है, सब्जेक्ट, हैड क्या है, सपोर्टिंग वर्ब, रिपेयर्ड क्या है, वर्ब 3, द ब्रीच क्या है, ऑब्जेक्ट, बिफोर द रेन स्टार्ट्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट प्रीपोजिशन से शुरुआत होती है, बिफोर द रेन स्टार्टेड ये कॉम्प्लीमेंट है। ओके, अभी
आप बता सकते हो पैसिवाइज करते समय सामने कौन सा वर्ड आएगा? करेक्ट, क्या आना चाहिए? द ब्रिज। द ब्रिज हैड बीन रिपेयर्ड, रिपेयर्ड है वर्ब 3। इसके बाद में कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? बिफोर द रेन स्टार्टेड बाय द इंजीनियर्स। सेंटेंस अभी रूल नंबर 3 तक हमने कुछ सेंटेंसेस देखे। अभी रूल नंबर 4 है विल से लेके डेयर तक यदि 13 सपोर्टिंग वर्ब में से कोई भी एक सपोर्टिंग वर्ब है तो उसके बाद में बी प्लस वर्ब 3 आप लोगों को लेना है। अभी मैं 13 सपोर्टिंग वर्ब बताने जा रहा हूं। विल, वुड, शाल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, नीड और डेयर, ये 13 सपोर्टिंग वर्ब में से एक्टिव वाइज में कोई भी एक सपोर्टिंग वर्ब है तो पैसिव वाइज करते समय उसके सामने हमको बी लगाना है, बाद में वर्ब 3 लेना है। जैसे कि एक सेंटेंस आपके स्क्रीन के ऊपर है। वी क्या है? सब्जेक्ट। विल क्या है? सपोर्टिंग वर्ब। पनिश क्या है? वर्ब 1। द क्रिमिनल्स क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। तो एक्टिव वाइज का ये जो ऑब्जेक्ट है द क्रिमिनल्स, पैसिव वाइज में वो सब्जेक्ट बन जाएगा द क्रिमिनल्स। द क्रिमिनल्स विल बी, जैसे कि मैंने बताया विल, वुड, शाल, शुड, कैन, कुड, ये सभी के सामने आपको बी लगाना है, बीई बी। द क्रिमिनल्स विल बी, पनिश का थर्ड फॉर्म क्या है? पनिश्ड बाय अस। वी का क्या होता है स्टूडेंट्स? अस। सेंटेंस नंबर 2, ही क्या है? सब्जेक्ट। मस्ट क्या है? सपोर्टिंग वर्ब। कंप्लीट क्या है? वर्ब 1। हिज होमवर्क क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आगे आएगा। हिज होमवर्क मस्ट बी कंप्लीटेड बाय हिम। सेंटेंस नंबर 3, यू कैन स्पीक फ्रेंच। यू सब्जेक्ट, कैन सपोर्टिंग वर्ब, स्पीक वर्ब 1, फ्रेंच ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमको सामने लेना है फ्रेंच, कैन के सामने बी लगेगा और वर्ब 3 आएगा। फ्रेंच कैन बी। स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या है? स्पोकन। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। फ्रेंच कैन बी स्पोकन बाय यू। सेंटेंस नंबर 4, माई सिस्टर सब्जेक्ट, कुड सपोर्टिंग वर्ब, वीन वर्ब 1, द मैच ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमें साथ में सामने लेना है। द मैच कुड बी, विन का थर्ड फॉर्म है वन, प्रोनाउंसिएशन है वन नॉट वोन। वीन वन वन, बहुत से बच्चे कहते हैं वीन वोन वोन, दैट वन इज रॉन्ग। वीन वन वन, द मैच कुड बी वन बाय माई सिस्टर। सेंटेंस नंबर 5, शी क्या है? सब्जेक्ट। मे क्या है? सपोर्टिंग वर्ब। राइट क्या है? वर्ब 1। एन ऐसे क्या है? ऑब्जेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? एन ऐसे मे बी रिटन बाय हर। तो राइट का थर्ड फॉर्म है रिटन, राइट रोट रिटन, और शी का बन जाएगा हर, शी बिकम्स हर। रूल नंबर 5, वर्ब प्लस आईएनजी रहा तो आपको पैसिव वॉइस में बीई आईएनजी बीइंग लेना है, उसके बाद में वर्ब 3 लेना है। फिर से बता रहा हूं, रूल नंबर 5 में प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस यानी वर्ब प्लस आईएनजी रहा तो पैसिव में बीई आईएनजी बीइंग प्लस वर्ब 3 आपको सपोर्टिंग वर्ब के साथ में लेना है। अब किस तरीके से? आई क्या है? सब्जेक्ट। एम क्या है? सपोर्टिंग वर्ब। राइटिंग क्या है? वर्ब प्लस आईएनजी। और स्टोरी क्या है? ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने बताया प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस इसका पैसिव वॉइस होगा, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस होता नहीं। अ स्टोरी ऑब्जेक्ट था, वो सब्जेक्ट बन गया। अ स्टोरी सिंगुलर है इसलिए हमने इज लिया। जैसे कि मैंने कहा कंटिन्यूअस टेंस है तो आपको आईएनजी निकाल देना है, बीइंग लेना है। अ स्टोरी इज बीइंग रिटन, राइट रोट रिटन, थर्ड फॉर्म क्या है? रिटन बाय मी, आई बिकम्स मी। सेंटेंस नंबर 2 क्या है? शी इज हेल्पिंग हर मदर। शी क्या है? सब्जेक्ट। इज क्या है? सपोर्टिंग वर्ब। हेल्पिंग क्या है? वर्ब प्लस आईएनजी। हर मदर क्या है? ऑब्जेक्ट। तो हम अभी देखेंगे इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। हर मदर इज बीइंग हेल्प्ड बाय हर। सेंटेंस नंबर 3, शर्मा वॉज क्लीनिंग द हाउस। शर्मा सब्जेक्ट, वॉज सपोर्टिंग वर्ब, क्लीनिंग वर्ब प्लस आईएनजी, द हाउस ऑब्जेक्ट। ये टेंस आइडेंटिफाई कर सकोगे? यस, यह है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यदि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो वॉज वर्ब में से एक सपोर्टिंग वर्ब हमें लेना है। द हाउस सिंगुलर है, द हाउस तो वॉज आएगा। द हाउस वॉज बीइंग क्लीन्ड बाय शर्मा। क्लीन का थर्ड फॉर्म है क्लीन्ड। सेंटेंस नंबर 4, द पोस्टमैन क्या है? सब्जेक्ट। वॉच क्या है? सपोर्टिंग वर्ब। डिलीवरिंग क्या है? वर्ब प्लस आईएनजी। द लेटर्स क्या है? ऑब्जेक्ट। याद रखना ये ऑब्जेक्ट प्लूरल है, ओके। तो लेटर्स सामने आएगा, द लेटर्स प्लूरल है इस वजह से वर आएगा ना।
the letters were being, deliver का थर्ड फॉर्म delivered by the postman. Our soldier subject, were supporting verb, defending verb plus ing. The town क्या है? Object. तो the town क्या आएगा? सामने आएगा. The town was being defended by our soldiers. तो इस तरह से हमने रूल नंबर 5 का पैसिवाइज देखा. अभी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है रूल नंबर 6, इंपरेटिव सेंटेंस, जिसकी शुरुआत वर्ब वन से होती है. इसमें सब्जेक्ट नहीं रहता, वो आपको यू कंसिडर करना पड़ता है. जैसे गिव द ऑर्डर, यू गिव द ऑर्डर, यानी इनविजिबल फॉर्म में सब्जेक्ट यू रहता है. तो इसमें इंपरेटिव सेंटेंस में कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर ऐसे बहुत से तरीके के होते हैं. लेकिन पैसिवाइज करते समय आपको लेट की कंस्ट्रक्शन यूज करनी है. लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब 3. तो ये स्ट्रक्चर में अभी पैसिवाइज करेंगे. लेट, इसके बाद में हमें ऑब्जेक्ट चाहिए था. द ऑर्डर क्या है? ऑब्जेक्ट. लेट द ऑब्जेक्ट. बी की कंस्ट्रक्शन है बी, लेट द ऑब्जेक्ट बी, और गिव का थर्ड फॉर्म है गिवन. इसी तरह से आगे का आता है आप लोगों को, पुश द डोर. तो क्या हो जाएगा? लेट द डोर बी पुश्ड. लेट द डोर बी पुश्ड. ओपन द विंडो. ओपन क्या है? वर्ब वन. द विंडो क्या है? ऑब्जेक्ट. तो हमें कैसा करना है? लेट द विंडो बी ओपन्ड. ओपन का थर्ड फॉर्म क्या है? ओपन. हमेशा पैसिव में थर्ड फॉर्म ही आएगा. स्टॉप द कार. लेट द कार बी स्टॉप्ड. ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर. लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट. ब्रिंग का थर्ड फॉर्म क्या है? ब्रॉट. Send us your contribution. Let your contribution be sent to us. Summon the fire brigade. Summon यानी बुलाना. Summon the fire brigade. Let the fire brigade be summoned. Summon का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? Summoned. Help the poor. Let the poor be helped. Switch off the light. Let the light be switched off. Leave the dog alone. Let the dog be left alone. तो leave का थर्ड फॉर्म क्या है? Left. Let the dog be left alone. Start movement. Let movement be started. Send this notice to all the members. Let this notice be sent to all the members. All the members कॉम्प्लीमेंट है, वो पीछे के पीछे ही रखना है. Let this notice be sent to all the members. Thanks a lot.